बाजार की बात करते हैं। यही 2 ट्रेडिंग सेशन पहले थर्सडे की एक्सपायरी के दिन हम महीने के लो पर बंद हुए थे, अगस्त महीने के लो पर बंद हुए थे। वहां से 350 पॉइंट निफ्टी, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट बैंक निफ्टी की एक अच्छी 2 दिन में मूव आ गई, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी क्रॉस कर लिए। तो क्या ये माने कि चलिए सुस्ती तो है, बट अदरवाइज हमारे बाजार एक नई डायरेक्शन, नई मूव के लिए तैयार हो? नहीं, अभी नहीं। नहीं, अभी तक उसके पूरे संकेत आने बाकी हैं। देखिए, ब्रेकआउट के लिए पहली चीज जो आपको चाहिए थी वो कल मिली। पहली चीज क्या चाहिए थी आपको ब्रेकआउट के लिए कि आप 19,450 के ऊपर बंद हो गए। पहली चीज बैंक निफ्टी पे आपको चाहिए थी कि 44,500 के ऊपर बंद हो, आप हो गए। सो पहली बाधा आपने पार की है कि मतलब हाँ, आप में इतनी ताकत है कि आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपर के सिरे पर जाकर पार करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो अब तक तो कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक है ना, पहली चीज। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज की मैंने स्ट्रेटजी में एक ही लाइन लिखी है, काम की लाइन वही है, एक ही लाइन है कि अब आप जहां पहुंचेंगे वो है 19,650, 19,775। ये रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपने एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया था। आपको याद हो, जब हम नीचे आ रहे थे तो 19,550, 19,650 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। करेक्ट। 19,550, 650 अब भी स्ट्रॉन्ग रुकावट की रेंज है, लेकिन 775 उस लिहाज से है जहाँ आपके अगस्त के महीने के हाईज यहाँ पर हैं। अगस्त के महीने में आपका हाई जो है निफ्टी पे इंट्राडे 19,795 है, क्लोजिंग 19,733 है। सो कहीं न कहीं यहाँ पर आकर आप 650, 750 की रेंज में आकर ये कंजेशन आपको अगला मिलेगा। सो हम 650 से 775 की रेंज को वो मार रहे हैं जहाँ पर आने पर हम एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर वापस आराम से इंतजार करेंगे नीचे का। तो और तब आपका एक हेल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। 19,200, 250 से आप 19,700, 750 तक आ गए। 400, 500 पॉइंट की बढ़िया तेजी हो गई और दिग्गज इतना ही मूव करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सो ऊपर के रेंज में आपको आज प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,800, 45,000 ये अगला पड़ाव है जिसको पार आपको करना है। उसको पार करेंगे तो अगस्त महीने के जो हाईज हैं बैंक निफ्टी के, वो अभी भी काफ़ी दूर हैं। 45,600, 45,775 की रेंज के। तो अगला बड़ा पड़ाव 45,000 के ऊपर का 45,600, 45,800 की रेंज का बनेगा। सो वहाँ तो अभी भी टाइम है। बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस है। करेक्शन की शुरुआत बैंक निफ्टी ने की थी, रिकवरी की शुरुआत भी बैंक निफ्टी कर रहा है, लेकिन ताकत अभी भी बैंक निफ्टी में उतनी नहीं है जितनी कि निफ्टी में है। भले ही निफ्टी आपको सुस्त ज़्यादा दिख रहा हो, कम बढ़ता हुआ दिख रहा हो, लेकिन ताकत निफ्टी में अभी भी ज़्यादा है बैंक निफ्टी के मुकाबले में, इसमें कोई डाउट नहीं। और अब बैंक निफ्टी में अभी जब तक आपको HDFC बैंक का सपोर्ट नहीं मिलता, अब बैंक निफ्टी क्या है, पूरा डिपेंडेंट HDFC बैंक पर हो गया। बाकी मुझे लगता है कि अगर बजाय आपको बैंक निफ्टी के, हो सकता है अब आपको कोटक बैंक थोड़ा लीड करने की कोशिश करे, लेकिन वो बैंक निफ्टी को मूव नहीं कर सकता। दिक्कत वहाँ पर है। सो आई थिंक अभी भी आपको फोकस तेजी की तरफ निफ्टी पर ज़्यादा रखना ठीक है। बैंक निफ्टी 44,800, 45,000 के अगले टारगेट की तरफ बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर वहाँ से रिव्यू करेंगे। तो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुँचेंगे। पार करने के लिए आपको जो चाहिए 3 चीज़ें, एक अमेरिका की तेजी, दूसरा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स की कमजोरी, और तीसरा FIs की खरीदारी। वो तीसरा कहाँ से आएगा? 2 भी इतने मजबूती से नहीं आ रहे, तो तीसरा तो मिसिंग है। अब आप देखिए, आज के सेशन में एक्चुअली देखा जाए तो डाउ फ्यूचर से कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं। न आपका और कोई कच्चे तेल से कच्चा तेल, कल भी 89 था, आज भी 89। तो आज अगर आपको गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है तो उसकी वजह ये कि कल के सेशन के जो आंकड़े हैं FIs के, वो 3368 करोड़ की बिकवाली के, बड़ा बिकवाली का आंकड़ा है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हो, ऐसी कोई मेजर ब्लॉक डील नहीं जिसकी वजह से आप 3400 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देखें। एक्चुअली मुझे ये आपसे समझना भी था, क्योंकि कल जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप का एक्शन था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, इवन इंडेक्स पर अच्छी मूव थी, इतना बड़ा FIs का सेल आंकड़ा कहाँ से आ गया सर? बिकॉज यूजुअली दिखता नहीं, और स्पेशली अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इतना बढ़िया दिखता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और आता भी FIs की तरफ से बाय का आंकड़ा, इतना बड़ा सेल। सरप्राइजिंग मेरे लिए भी, ऑनेस्टली मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि इतना बड़ा कहाँ से आया जी, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं दिखा जिस वजह से कि इतना सेलिंग दिखना चाहिए, और नए स्क्रीन पे नजर आया। करेक्ट। अब टर्निंग हो सकती है, और 738 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी निकाल भी लें तो भी आप 2,500 करोड़ के आसपास, 2600 करोड़ के आसपास की बिकवाली देख रहे हैं। सामने उतनी की उतनी बिकवाली आपकी 2500, 2600 करोड़ की कैश मार्केट में लोकल फंड्स की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोकल फंड्स की खरीदारी आई डोंट नो कल दिग्गजों में हुई है क्या, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो जिस तरह से ऊपर थे, 1-1.5% इंडेक्स ऊपर था, लग तो ऐसा ही रहा है कि वहाँ पर फंड्स की खरीदारी वहाँ पर है। एग्जैक्टली। तो कल
अब इतनी बड़ी सेलिंग कौन पचा गया है? या तो ये हो सकता है कि जितना एफआईज ने बेचा उतना लोकल फंड्स ने ब्रॉडली लार्ज कैप्स लिए, और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आप हम सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनए इन्वेस्टर्स, पीएमएस वाले सब मिलके कर रहे हैं। करेक्ट। या तो ये हो सकता है कि आम जनता लगी है वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पार्टी चल रही है। तो ये डेटा पढ़कर इसका विश्लेषण कल के सेशन के साथ कोरिलेट करके निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है जी, exactly. हाँ, वो मैच नहीं हो रहा है। मैच नहीं हो रहा। हाँ, डेटा और मार्केट का मूवमेंट मैच नहीं हो रहा आज। सो आई थिंक देखते हैं, एक आध दिन और देखते हैं दीप, समझ में आएगा। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज़ हर रोज समझ में आ जाए, तो थोड़ा सा डेटा में मिसमैच है। जैसा मार्केट का मूवमेंट है वैसा डेटा है नहीं, वैसा डेटा नहीं है। हाँ, और अगर डेटा को ऑन द फेस ऑफ इट लिया जाए तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आज ऊपर मुश्किल आएगी, क्योंकि कल के मजबूत बाजार में भी अगर आपको और अच्छे संकेतों के बीच में भी अगर आपको थोड़ी बिकवाली दिखी है, तो फिर आज थोड़े जब संकेत हल्के से ढीले हैं, ज़्यादा नहीं है, तो फिर थोड़ी सेलिंग का प्रेशर रह सकता है। तो अल्टीमेटली की तो हमारे लिए एक ही है, अगर हमें ग्लोबल मार्केट्स को छोड़कर अपने दम पर बढ़ना है तो सेलिंग रुकनी चाहिए एफआईएस की, और हल्की फुल्की बाइंग आ जाए तो कहने ही क्या। बाइंग ना भी आए, सेलिंग रुकना शुरू हो जाए, तब भी भारतीय बाजार थोड़ा ऊपर बढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो कहना चाहता हूँ वो ये दीप कि अब मार्केट में काफ़ी लोग ऐसा सोचने लगे हैं, सोच रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप्स के बजाय लार्ज कैप्स में पैसा लगाना चाहिए। सोच रहे लेकिन लगा नहीं रहे हैं, लगा नहीं रहे, हो नहीं रहे। लगाना किसी को नहीं, क्योंकि मालूम है पैसे वहाँ ज़्यादा बनेंगे नहीं। सबको लगता है मेटल लेना चाहिए, सबको लगता है आईटी लेना चाहिए, ये पिटे हुए हैं। ये मेटल और आईटी में रुझान वैसा बन रहा है जो कुछ समय पहले फार्मा में बना था। Yes. कि बिल्कुल मतलब नेग्लेक्टेड सेक्टर है, बेकार है, थर्ड क्लास, मतलब कुछ काम का नहीं है, नालायक लड़का होता है ना परिवार का, वैसा तो मतलब ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, वैसा फार्मा का हाल हो गया था। वहाँ से फार्मा देखिए क्या चमक गया, और कुछ खास बदला नहीं है। Yes, sir. ऐसा नहीं कि कोई कंपनी के रिजल्ट बहुत तोड़फोड़ आ गए हों कि ऐसा मतलब अनाप शनाप ऐसा बहुत बदल गया हो, लेकिन स्टॉक देखिए 50% दिग्गज शेयर आ देंगे। Yes, sir. सेम सिचुएशन आईटी और मेटल की है। मेटल वो नालायक लड़के की तरह ही है, आईटी मतलब ये क्या, ये 2-3 साल टाइम पास कर रहा है, वैसा मतलब इसको कोई बढ़िया कोर्स में एडमिशन कराया, कॉलेज जाता, पढ़ता नहीं, घूम फिर के आ जाता है। Exactly. हाँ, ये वैसा वाला हाल है। दोनों ही सेक्टर आप देखिए बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक वो एक सेक्टोरल चर्निंग जो बन रही है मार्केट में वो दिख रही। तो दिग्गजों में पैसा लगाना सब चाहते हैं, लगाता कोई नहीं, लगाता कोई नहीं है, क्योंकि पैसे ज़्यादा बनते नहीं। तो अगर आप सही सेक्टर को चयन करके लगा रहे हैं तब तो आपके पैसे शायद कि भाई आप बैंक्स को थोड़ा छोड़ के अब मैं मेटल ले लेता हूँ, या मैं किसी XYZ FMCG को छोड़ के मैं थोड़ा आईटी ले लेता हूँ। ये बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको रैशनल चाहिए। और जब आप एक फंड मैनेजर के तौर पर आप ये डिसीजन लेना चाहते हो तो उसके पीछे के प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लॉजिक चाहिए। खाली ये नहीं कह सकते ये नहीं चला इसलिए लूंगा, एग्जैक्टली, और ये बहुत चल गया इसलिए बेचूंगा। ये लॉजिक इन्वेस्टमेंट कमेटी में काम नहीं आती, है ना। सो आई थिंक कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मार्केट में एक चीज़ बहुत साफ है, और वो है कि सेक्टोरल चर्निंग। किसी दिन आपको रेलवे चलेगा तो बहुत ज़ोर से चलेगा, तब आपको वो जो एक ट्रेड बन रहा है कि 10-20-25% का एक ट्रेड आपका रेलवे में कैसे बन सकता है, 10-20-25% का ट्रेड मेटल में या आईटी में कैसे बन सकता है, तो आपको वो ट्रेड पकड़ के पहचानने हैं तो पैसा बन जाएगा। तो पैसा तो बनेगा इस मार्केट में, इंडेक्स चले ना चले, मिड कैप स्मॉल कैप में भी हर जगह नहीं बनेगा, लेकिन आप सही थीम को टाइमली एंटर कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से अभी भी स्कोप काफ़ी है। और अभी इस वक्त लग रहा है जिस तरह की स्ट्रीम अभी भी है, जिस तरह की स्टीम अभी भी है, थोड़े आईटी शेयर और चलने को तैयार है। अभी मुझे लगता है थोड़े और बढ़ेंगे। मेटल हल्की फुल्की और तेज़ी दिखा सकता है इवेंचुअली। वो है कि 4 दिन चल के 2 दिन ठंडे होंगे, फिर वापस 4 दिन चलेंगे वैसा। समझ गया सर। तो रोटेशन दिख रहा है आपको बाजार में, वो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी बरकरार है। आज